हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, देखिए अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का 5 चैप्टर प्लस जो बुक आया है, जो कि बहुत ही अच्छा बुक आया है न्यू लेवल का, जो कि टोटल एनसीईआरटी पर इसमें आधारित प्रश्न दिया गया है। तो ये बुक जो है बहुत ही अच्छा अभी साबित होना है वाला है बिहार में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए बुक बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो देखिए इसका हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट पहले कंप्लीट कर लिया है, 5 सेट जो है हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और सारी वीडियो को वॉच करें और अपनी तैयारी को जीरो स्तर से एक अच्छे स्तर तक लेकर जाएं। और देखिए अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। ठीक है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हेलिना रक्षा उपकरण को जो है भारत देश ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन जो है इन चारों में से सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो दिया गया है सभी सुमेलित नहीं है, वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड कर्नाटक, ये जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो किस बंदरगाह को जाना जाता है कॉफी बंदरगाह के नाम से, तो सेंटोस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और आप लोग चलिए कमेंट में करके बताइए कि ये जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन हम पिछले नहीं भी कराए हैं ना, तो लगभग 12-13 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को हम ये कराए हैं कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो सेंटोस को जाना जाता है। और ये बंदरगाह कहाँ पर है आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोगों को हम बहुत बार बतला चुके हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है। चलिए इन चारों में से बतलाइए कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आपका हो जाएगा ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर जो है यह सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो भारत के किन किन क्षेत्रों में इसको पाया जाता है, तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पढ़िए, पश्चिमी घाट के पूर्वी डाल में, इसमें तो नहीं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह में यह ये हो जाएगा। और देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला पर ये भी नहीं होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर ये भी नहीं, नहीं नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, हाँ 2 और 4 आपका होना चाहिए। देखिए किसी में दिया है क्या 2 और 4, हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। इन दोनों में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है यह किसका उदाहरण है, तो आप लोग का हो जाएगा बलिय पर्वत। ऑप्शन नंबर सॉरी वलित पर्वत हिमालयी पर्वत पर्वत श्रृंखला जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली जो है यह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में स्थित है। करेवा वैली जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये वैली कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर गई हत्या कहकर समझौता किया था। ठीक है, किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था, तो वो कौन थे, तो वो थे सीएफ एंड्रयूज। ठीक है, सीएफ एंड्रयूज थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सीएफ एंड्रयूज ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कह करके संबोधित किया गया था, कि ये थे इन्होंने ही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सीएफ एंड्रयूज। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है यह 1980 में पारित किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है यह 1980 में पारित किया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस
प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो देखिए इसका आप लोगों का हो जाएगा 12 नंबर, इनमें से सभी। देखिए जलवाष्प भी होगा, मीथेन भी होगा और ओजोन भी होगा। देखिए इससे आप लोगों के लिए एक हमको चीज याद पड़ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोगों को याद पड़ गया पिछले सेशन में, ये यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था उसमें कि अभी इसमें तो देखिए बोला गया है ना कि इसमें इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो इसमें आप लोग का सभी हो जाएगा, जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, इनमें से सभी हो जाएगा। मगर पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला बोला गया था। तो देखिए उसमें आप लोग का जलवाष्प और CO2 दोनों हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CO2 होगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ना तो जलवाष्प भी हो जाएगा और CO2 भी हो जाएगा। तो आप लोग दोनों में से कोई सही मारिएगा तो सही ही होगा, ठीक है। और नहीं तो अगर कूट में अगर दिया रहेगा कि दोनों ऑप्शन का अगर दिया रहेगा तो वो भी मारिएगा तो सही होगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, हम आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाए हैं आंसर, मगर किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा है, उन्होंने कमेंट किया है कि CO2 होगा। तो चलिए आप भी सही हैं, CO2 होगा, मगर आप जा करके विकिपीडिया या फिर गूगल या आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जलवाष्प भी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मगर इसमें जो क्या कह रहा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, तो सभी है, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्रेंजिंग, ठीक है, ब्रेंजिंग। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। सिगरेट में धुएं के मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बी और सी दोनों। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल जो है यह मिश्रण है, तो क्या चीज का? तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गैसोहॉल मिश्रण 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका वेग में परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग में परिवर्तित होता रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशीलता है तो इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आइए देखिए, पहला का अमीटर का विद्युत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पहला का। दूसरा का हाइग्रोमीटर का आप लोग का हो जाएगा सचेत आर्द्रता, ठीक है, ये हो जाएगा। और बेरोमीटर का आप लोग का हो जाना चाहिए दाब, ठीक है, बेरोमीटर का दाब हो जाएगा। और क्या बच रहा है? वाट का शक्ति हो जाएगा, ठीक है, वाट का क्या हो जाएगा? तो शक्ति हो जाएगा। चलिए क्या आंसर हो गया आप लोग का? 3 4 और क्या हो गया? 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए किसी ऑप्शन में दिया है क्या? 3 4 3 इसमें दिया है, इसमें दिया 3 4 1 2। हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो इस नामक का पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने किए थे। बहिष्कृत भारत जो है नामक पुस्तक के प्रकाशन किसने किए थे? तो B.R. अम्बेडकर किए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता जो है यह किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राक्कलन समिति से, ठीक है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है, ठीक है, इन कथनों पर विचार करना है और बताना है, क्या बताना है? देखिए बताना है कि इनमें से कौन सही है, ठीक है, इन चारों कथनों में से बतलाना है प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही दिया गया है। तो देखिए पहले कथन पढ़िए, क्या कह रहा है? इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, गलत, ये नहीं होगा। इसमें सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से, गलत। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत, कोई नहीं होगा क्या? देखिए कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो, हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाना चाहिए।
चौथा नंबर सही होगा। देखिए किसी में दिया, हाँ केवल 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 25 का, सॉरी 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है और बतलाना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी कूट दिया गया है, हाँ इसमें भी बतलाना है ना। तो चलिए देख लीजिए आप लोग का क्या होगा। भाग 5 में आप लोग का क्या दिया गया है, भाग 5 में आप लोग का अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, भाग 5 में। ठीक है, पहला नंबर। भाग 10 में हो जाएगा आप लोग का, भाग 10 में नहीं ये तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। देखिए क्या कर रहा था, फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है और उसके बाद इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाना चाहिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हम आप लोग को बतलाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, 22 नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखते हैं, आप लोगों के लिए बतलाते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर आप लोग को पीडीएफ भी देंगे और वहां पर इसका आंसर जरूर बतला देंगे। ठीक है, 22 नंबर। अगर कोई भी बच्चे टेलीग्राम वाले यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, ताकि हम बाद में भूले नहीं, आप लोग मैसेज करिएगा। ठीक है, कि 22 नंबर का आंसर हमको बतलाना है, आप लोगों को सही बतला देंगे वहां पर क्या होगा। चलिए आइए 23 नंबर देखिए, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो क्या चीज लिया गया है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आयरलैंड के संविधान से जो है सभी को सभी संविधान लिया गया है, तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो कौन से अनुच्छेद में देता है? तो अनुच्छेद 215 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 215 में जो है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है यह किस प्रकार का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का साधारण, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत का संविधान जो है यह साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 26 नंबर का है क्वेश्चन कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो संघ की संसद के पास रहेंगे, ये कहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार जो है यह संघ की संसद के पास रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो किस प्रस्ताव को पारित करने के बाद दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो देखिए लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में बताना है कि सही कौन है। तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। देखिए पहले पढ़ लीजिए तब ना समझ में आएगा। इसमें कुल 22 सदस्य हैं, हाँ ये तो सही हो जाएगा। और इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत होगा। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपादित प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, हाँ ये भी सही होगा। 1 और 3 जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। देखिए किसी में, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति के संबंध में ऑप्शन नंबर देखिए 1 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। चलिए ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए कि गिल्ट एड्ज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गिल्ट एड्ज मार्केट जो है यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पुनः रूप से परिवर्तित घोषित कर दिया गया? चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तित घोषित कर दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऊपर करके फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 1994 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायोमोटिना गर्त, ठीक है, खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डायो, ठीक है, डायामेंटिना गर्त जो है यह खाई किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो बरमुंडा त्रिभुज का जो त्रिकोण है यह किस महासागर में स्थित है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी अटलांटिका महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप है? तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा नीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अग्रेय चट्टान ग्रेनाइट का जो रूपांतरण रूप है वह नीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे? ठीक है, मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग के पांच प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनुआर ए सुहाइल किसका फारसी अनुवाद है? तो किसका फारसी अनुवाद है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए, अनुआर ए सुहाइल जो है यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद बुक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर का रहा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो किस देश की देन मानी जाती है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा कि पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन है वह पुर्तगाल देश की देन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर कह रहा है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व जो है किसने किया था? नेतृत्व होगा यहाँ पर, नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो है ब्राह्मण साम्राज्य का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किन व्यक्तियों ने लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, महात्मा गांधी ने लिए थे, और सरोजिनी नायडू ये भी ली थी, मदन मोहन मालवीय ये भी लिए थे, मौलाना आजाद ये नहीं लिए थे। ठीक है, तो आपका सही आंसर 1, 2 और 3। देखिए 1, 2, 3 किसी में दिया? नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है यह इन तीनों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसे श्रेय ये दिया गया है? तो रामानंद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है रामानंद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 40 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है, तो इसको पहले आप लोग सुमेलित करिए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का हो जाएगा, देखिए ये तो डायरेक्ट उल्टा दे दिया गया है। हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति का हो जाएगा अजात शत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति का हो जाएगा कालाशोक। ठीक है, 1, 2, तृतीय का अशोक हो जाएगा, और चतुर्थ का कनिष्क हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को क्रमानुसार यानी कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, पहले आप लोग इसको अरेंज करिए। देखिए, तो पहले सबसे जो पहला था वह था आपका असहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरे नंबर पर था हाँ खेड़ा आंदोलन था, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा रोलेट सत्याग्रह, चौथे नंबर पर असहयोग आंदोलन। तो 4, 3, 2, 1 इसका भी सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांक में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा किस कोशिकांक में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाभिक के अलावा जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांक में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 43 नंबर देखिए, किस गुणों में हार्मोन में
एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर दिया गया है किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। ये केवल जानवर पाए जाते हैं, ये प्रोटीन नहीं है, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, दोनों गलत। ये देखिए कोई भी इसमें प्रोटीन दिया ही नहीं है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी प्रोटीन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण, आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बेसिक नॉलेज आप लोग को रखना चाहिए। इसका हो जाएगा जीरोफ्लेथेमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो जीरोफ्लेथेमिया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक बायोटिक जिनमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। एक बायोटिक जिनमें कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या हो जाएगा, सोनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोलक के झूलने की अवधि पर दोगुना का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की जो झूलने की अवधि हो जाती है उस पर दोगुना हो जाता है, वो प्रभाव जो है दोगुना उस पर पड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। तो गैस में मुख्य घटक होता है, कौन सा होता है, तो CO2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो कौन सा पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो कैल्सिटोनिन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 49 नंबर देखिए, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग का कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि डिंडवाहिनी ललिका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मादा जनन तंत्र में, ठीक है, मादा जनन तंत्र में डिंडवाहिनी नलिका मुख्य जनन अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए अब साथियों यही था आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं आप लोगों को। ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोग आइए, ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारा पीडीएफ फ्री में लीजिए और वहाँ पर फिर से आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो चलिए अगर जो इसका नेक्स्ट क्लास है डेली ऐसे ही डेली एक क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले सारा बुक को खत्म करा देंगे, सारे बुक्स को एग्जाम से पहले खत्म करा देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों साथियों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।